बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम मिक्सचर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सो काइंडली आप पूरी वीडियो को देख लें। आज हम तकरीबन 3-4 एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरी देख लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मिक्सचर को पहचान लें कि मिक्सचर होता क्या है। देखें, वर्ड से भी ज़ाहिर हो रहा है कि मिक्सचर क्या है, सब कुछ इसमें मिक्स हुआ है। या आप देखते हैं ना, अगर आप लोग घर में एग्जांपल ले लें अचार का, तो अचार भी मिक्सअप हुआ होता है, किसी में भी केमिकल कंपोजिशन नहीं होती। अगर आप उससे गाजर का टुकड़ा उठाना चाहते हैं तो उठा लेते हैं, नींबू का उठाना चाहते हैं उठा लेते हैं, मैंगो का उठाना चाहते हैं उठा लेते हैं, आप उसमें से एक एक चीज़ को उठा लेते हैं। इसी तरह इस मिक्सचर का भी एग्जांपल उसी अचार की तरह है। किसी भी आप मिक्सचर को उठा लें तो उससे आप उस एक एक कंपोनेंट या उससे एक एक एलिमेंट आप अलहदा कर सकते हैं। आज हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर में क्या है कि इट इज़ द टाइप ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। इसे हम पहले प्योर सब्सटेंस को डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें से 2 टाइप थे, एलिमेंट था और कंपाउंड था। उसकी वीडियोस पहले से मौजूद हैं, आप जस्ट टाइप कर लें कि एलिमेंट बाय हनीफ या आप देख लें कि कंपाउंड बाय हनीफ, तो आपको डिटेल से आ जाएंगी। इम्प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। अब देखें, यहाँ पर फिजिकल कम्बिनेशन आ रही है कि आप किसी भी चीज़ को मिला लें। फॉर एग्जांपल दिस इज़ आल्सो अ फिजिकल कम्बिनेशन। आपने मिला लिया है, आप इससे डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। दिस वन इज़ रेड, दिस वन इज़ ग्रीन एंड दैट वन इज़ ब्लैक। इसी तरह का जो भी सब्सटेंस हो या जो भी कंपोजिशन आ चुकी हो और उसमें कंपोजिशन या जो कम्बिनेशन हुई हो वो फिज़िकली हो, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। यानी देयर विल बी नो बॉन्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, हैवंट एनी केमिकल बॉन्ड एंड दे कैन सेपरेट इजीली, और ये आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लाया हूँ। अगर आप देख लें, मेरे हाथ में रेत है, ठीक है, सैंड्स। मैंने सैंड्स को उठा लिया है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, 2 डिफरेंट टाइप्स हैं और उसमें मैंने नमक डाल लिया है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। देखिए, अभी इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने मिक्स कर लिया है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इससे आप सैंड को अलग कर लें, साल्ट को अलग कर लें, तो आप इसे फिज़िकली मेथड से अलग कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ उठा लें तो आप उससे इसे अलहदा कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड मिक्सचर। इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, जिसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बना हो और वो आप इजीली उससे सेपरेट कर सकते हैं, उससे अलहदा कर सकते हैं। सो दैट इज़, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मिक्सचर कहते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को इसका दे दूँ कि अगर आप लोग वाटर ले लें, आप लोग ये घर में कर सकते हैं और कर भी लें। अगर आप वाटर ले लें और उसमें आप चीनी डाल लें, शुगर जो होता है उसे आप डाल लें इसमें, तो देखें वो उसमें हल भी हो जाता है और उसका टेस्ट इसमें रह जाता है। कंपाउंड में हमने क्या कहा था कि एक पेरेंट्स, जितने भी पेरेंटल एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉस कर लेते हैं, बट इन मिक्सचर दे कांट लॉस देयर प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन कर लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर आप इसमें नमक डालेंगे तो नमक की प्रॉपर्टी इसमें रह जाएगी, पानी की प्रॉपर्टी भी है, नमक की प्रॉपर्टी भी रह जाएगी। अगर आप इसमें शुगर डाल लें तो आप देख लें, जब शरबत बनाते हैं तो शुगर डालते हैं, शुगर हल हो जाता है, ठीक है, उसमें ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें टेस्ट उसका रह जाता है। अगर आप इसको अभी आप इसे अलहदा करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, उसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसके ज़रिए से आप चीनी को क्रिस्टल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, और वाटर को उससे ऑपरेट कर सकते हैं और वो आपके साथ अलहदा हो जाएगी। सो दैट दिस वन इज़ मिक्सचर। इसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं कि मिक्सचर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। So it is 2 type of mixture. The one is homogeneous and the second one is heterogeneous. अब homogeneous क्या है? वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, जिसकी कंपोजिशन यकसा हो, सेम हो, जहाँ से भी आप ले लें उसकी कंपोजिशन वही सेम रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टेबल साल्ट डालते हैं वाटर में, मैं चीनी इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से चीनी जल्दी हल नहीं होगी।
तो हम डालते हैं इसमें नमक डालते हैं, ठीक है। देख लें, आप साल्ट डाल लें और इसकी देखिए कंपोजिशन को आप ये घर में कर सकते हैं और इससे बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो इसमें ये हल हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा कि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए ये टाइम लेगा। और अगर आप शुगर को भी ले लें या नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड तो आपके साथ घर में नहीं होगा, लैब में है, लेकिन शुगर और आप साल्ट से आप ये टेबल साल्ट से जिसे हम नमक कहते हैं, उसे आप इजीली ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। अब देख लें इसमें बात क्या है कि इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यही सेम रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नमक को ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा कर लें, उससे वही टेस्ट उसमें रहेगा, ठीक है। अगर आप शुगर को ज़्यादा करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं होता या वो ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ होते हैं ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ होते हैं वो ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो वो क्या करते हैं, वो चीनी की मिकदार को बढ़ाते रहते हैं। रेशो क्या है उसके बढ़ाते रहते हैं। कंपाउंड में हमने क्या बात की थी कि एक ख़ास स्पेसिफिक रेशो होती है, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ज़्यादातर गर्मियों में क्या करते हैं कि अगर किसी का शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो ज़्यादा चीनी उसे पिला देते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी इस तरह होता है कि वो नमक ज़्यादा पिला देते हैं ना, तो उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टाइम अगर आप घर में भी देख लें, कोई ज़्यादा शुगर वाला चाय पीता है या ज़्यादा मीठी चाय पीती है, कोई भी हो, तो उसके हिसाब से आप रेशो बढ़ा लेते हैं। लेकिन कंपाउंड में हमने क्या बात की थी कि एक सेम रेशो होती है, यहाँ पर रेशो की बात नहीं है, किसी तरह से भी वो मिक्सचर बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हेट्रोजीनियस। होमो में क्या आ गया, सेम आ गया, हेट्रो में क्या है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट किस तरह है, डिफरेंट इस तरह है कि उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कंपोजिशन उसकी सेम है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जो हमारे साथ वाटर है उसमें मैं पेट्रोल डाल लेता हूँ। मैंने पेट्रोल भी लाया है, ठीक है, देखें आप इसमें पेट्रोल डाल लें। मैंने ज़्यादा डाल लिया ताकि वीडियो में आ सके, इस तरह शायद आप लोगों को नज़र ना आए। देख लें आप, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। पेट्रोल को जितना भी आप मिक्स करेंगे इसकी कंपोजिशन सेम नहीं है। अगर इसकी कंपोजिशन सेम नहीं है, इट्स मीन कि ये सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। देख लें आप, इसके ऊपर आपको लेयर नज़र आ रही होगी। दिस वन इज़ हेट्रोजीनियस, इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। अगर आप इसको 100 साल तक भी रख लेना, हाँ, तब ये ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल एवापोरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये एवापोरेट हो जाएगा, वाटर रह जाएगा नीचे, लेकिन ये मिक्स इसके साथ कभी नहीं होगा। दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या आप मडी वाटर ले लें। अब देखें, मैं इसी वाटर के साथ नहीं, इससे पहले जो मैंने वाटर ली थी उसमें मैं रेत मिला लेता हूँ मड की जगह पर। यहाँ पर मैं रेत ले लेता हूँ, ठीक है, सारा ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं मिक्स कर रहा हूँ। जितना भी मिक्स कर लें, ये क्या होगा, लास्ट में बैठ जाएगा और कुछ टाइम बाद इससे प्योर वाटर यानी साफ़ वाटर वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सो ये आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, छोटा सा था, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आई होगी। और अगर समझ आई है तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें क्योंकि न्यू चैनल है, ताकि आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।